गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कक्षा BA B.Ed सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान, और आज का टॉपिक हमारा है काउंसलिंग ऑफ पावर, विधान परिषद की शक्तियाँ, विधान परिषद की शक्तियाँ। विधान परिषद की शक्तियाँ। देखिए स्टूडेंट, हमने राज्य विधानमंडल के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद की रचना गठन पर हम चर्चा कर चुके हैं। राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, पहला है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद। विधानसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और जनता का सदन कहा जाता है। विधान परिषद को द्वितीय सदन और उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या 500 होती है, विधानसभा में और न्यूनतम 60 होती है। विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के 1/3 होती है, ये आपको मैं बता चुका हूं, इनका हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद की शक्तियां। विधान परिषद वैसे तो भारत के कुछ ही राज्यों में है, 5 राज्यों में है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो वहां ये शक्तियां काम नहीं आती है। लेकिन भारत में संविधान के अनुसार संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद केंद्र के अंतर्गत होती है, जहां राज्यसभा और लोकसभा पाई जाती है। वही सेम ढांचा राज्यों में अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल जिसके 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। तो विधान परिषद की जो शक्तियां हैं वो निम्न प्रकार हैं। जैसे नंबर 1, कानून निर्माण की शक्ति। कानून निर्माण की शक्ति। कानून निर्माण की शक्ति, देखिए स्टूडेंट, वित्त विधेयक को छोड़कर अर्थात साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। विधानसभा में हो सकते हैं और विधान परिषद में भी हो सकते हैं। लेकिन भारत में विधानसभा को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है, इसलिए अधिकतर विधेयक विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। किसे प्रस्तुत किए जाते हैं? विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन जहां पर दोनों सदन है वहां पर यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में गया है
विधान सभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में जाता है और दोनों सदनों से स्वीकृत होना आवश्यक है। लेकिन स्थिति यह है कि यदि विधानसभा से पारित होने के बाद यदि विधेयक विधान परिषद में जाता है और विधानसभा उसे, तीन स्थिति आती है, विधान परिषद तीन स्थितियों में ला सकता है एक विधेयक को। विधान परिषद यदि उसे जैसे अस्वीकार कर दे, अस्वीकार कर दे। द्वितीय, ऐसे संशोधन करे, ऐसे संशोधन करे जो सरकार को पसंद नहीं हो, सरकार को पसंद नहीं हो। तीसरा, यदि विधेयक को वो 3 माह तक लंबित रखे, कितने माह तक? 3 माह तक अपने पास लंबित रख सकती है, 3 माह तक। को रोक सकती है। तो बस समझ लीजिए कि विधानसभा से कोई विधेयक पारित होकर विधान परिषद में जाता है और विधान परिषद उस विधेयक को अस्वीकार कर दे, ऐसे संशोधन करे जो सरकार को पसंद नहीं है, या 3 माह तक उसको रोक सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में विधानसभा फिर क्या करती है? विधानसभा के पास क्या रास्ता रह जाता है? तो उसके लिए विधानसभा उस विधेयक को पुनः पारित करती है। क्या करती है? पुनः पारित कर विधान परिषद को भेजती है। किसको भेजती है? विधान परिषद को भेजती है। विधानसभा विधेयक को पुनः पारित कर विधान परिषद को भेज देती है। लेकिन पुनः पारित होने के बाद भी यदि विधानसभा उसे अस्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर दे, या दोबारा ऐसे संशोधन करे जो सरकार को पसंद नहीं है, या 1 माह तक, कितने माह तक? 1 माह तक, पहले 3 माह था, अब 1 माह तक विधेयक को रोक सकती है। ऐसी स्थिति यदि लाती है विधान परिषद, तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है। यानी कि संशोधन करते रहो, सरकार को पसंद नहीं है, दूसरी बार में 1 माह तक रोक सकती है, लेकिन वो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है। तो कुल मिलाकर विधान परिषद किसी विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को को 4 माह तक, कितने माह तक? 4 माह तक रोक सकती है। चार माह तक रोक सकती, से ज्यादा और कुछ प्रावधान नहीं किया गया संविधान में। विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद
उसमें अस्वीकार कर सकती है, संशोधन कर सकती है, सरकार को पसंद नहीं हुए संशोधन कर सकती है, 3 माह तक रोक सकती है। लेकिन पुनः वही स्थिति आती है तो वही प्रोसेस के आधार पर दोनों सदनों द्वारा उस विधेयक को पास मान लिया जाता है। तो विधान परिषद की कानून निर्माण शक्ति इस प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, विधान परिषद साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। कितने देर रोक सकती है? 4 माह तक रोक सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी है प्रशासनिक शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका नियंत्रण संबंधी शक्ति। देखिए स्टूडेंट, भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सी अपनाई गई है? संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। जिसके तहत कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, विधान परिषद के प्रति नहीं। लेकिन विधान परिषद के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य हो सकते हैं और विधान परिषद के सदस्य कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरा प्रश्न पूछ सकते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका को पद से मुक्त नहीं कर सकते। अविश्वास का प्रस्ताव जो लाया जाएगा वो विधान परिषद में ही लाया जाएगा। तो केवल विधान परिषद के सदस्य कार्यपालिका सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरा प्रश्न कर सकते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं। तो इस प्रकार कार्यपालिका को नियंत्रण कर सकते हैं। अविश्वास का प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका को पदमुक्त नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्त संबंधी शक्ति। वित्त संबंधी शक्ति। देखिए स्टूडेंट, वित्त संबंधी जो बजट है, वित्त संबंधी जो शक्ति है, उसमें विधान परिषद को न्यूनतम कम नाम मात्र की शक्ति दी गई है। केवल नाम मात्र है, क्योंकि वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक विधान सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में नहीं। विधान परिषद में नहीं। कोई वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। कोई वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है।
विधानसभा अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयक वित्त मंत्री ही या मुख्यमंत्री के अनुशासन पर विधानसभा का सदस्य रखता है, लेकिन जहां तक वित्त मंत्री वित्त विधेयक को रखता है, वित्त विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद वित्त विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधानसभा में विधान परिषद में जाता है। कहा जाता है विधान परिषद जाता है, जहां विधान परिषद उसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। वित्त विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में जाता है। कहा जाता है में जाता है। विधान परिषद वित्त विधेयक को केवल 14 दिन, कितने दिन? 14 दिन रोक सकती है। इन 14 दिनों में विधान परिषद विधेयक को पास करती है तो ठीक, संशोधन कुछ ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को पसंद है या नहीं, लेकिन 14 दिन के अंदर जो कुछ करना है वो कर सकती है। 14 दिन के अंदर वो विधेयक पास मान लिया जाता है और राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि वित्त विधेयक विधानसभा में रखा जाता है। वित्त विधेयक है या नहीं इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयक वित्त मंत्री के द्वारा रखा जाता है और वित्त विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में जाता है और विधान परिषद उसे केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। 14 दिन के अंदर होने के बाद उसको स्वीकृत मान लिया जाता है और वो राज्यपाल के पास चला जाता है। तो स्टूडेंट, ये आज हमने विधान परिषद की कार्यपालिका संबंध शक्ति, कानून निर्माण शक्ति और वित्त संबंध शक्तियों का अध्ययन किया। अभी हम थोड़ा सा विधानसभा अध्यक्ष शक्तियों का अध्ययन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां, विधान सभा अध्यक्ष की शक्तियां। विधानसभा अध्यक्ष को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है? जैसे नंबर 1, वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरी शक्ति है सदन में शांति व अनुशासन
अनुशासन बनाए रखता है। यानी कि सदन में अनुशासन और शांति बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अध्यक्ष की है। नंबर 3, वह प्रश्नों को स्वीकार करता है। वह प्रश्नों को स्वीकार करता है और यदि प्रश्न नियम विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है तो अस्वीकार करता है, अस्वीकार करता है। अस्वीकार करता है। यदि कोई प्रश्न नियम विरुद्ध है तो उसको अस्वीकार करने की जिम्मेदारी शक्ति किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास है। तीसरा है, अगली शक्ति है, वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है। मत का प्रयोग करता है, यानी कि पक्ष और विपक्ष के समान मत आ जाए तो फिर अंतिम जो निर्णायक मत देगा वो विधानसभा अध्यक्ष देगा। इसके साथ अगली जो शक्ति है, विधानसभा अध्यक्ष सदन और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करता है। सदन और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करता है। विधानसभा अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्छ करता है। और विधानसभा अध्यक्ष विभिन्न समितियों का पदेन सभापति होता है, उसके पास शक्ति होती है। तो ये विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने विधान परिषद की शक्तियां और विधानसभा अध्यक्ष के कार्य, अधिकार, शक्तियों पर चर्चा की। धन्यवाद।